हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर्स में एक नई ऊर्जा के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? असम राइफल ने 24 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यानी विच रेजिंग डे डिड द असम राइफल सेलिब्रेट ऑन मार्च 24, 2026? 189वां या 190वां, 191वां या 192वां? बताइए। असम राइफल ने 24 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही जवाब बताएं। असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 191वां। चलिए असम राइफल की थोड़ा बात कर लेते हैं। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुई थी। इसका मुख्यालय शिलांग, मेघालय में स्थित है। 24 मार्च 2026 को इसने अपनी सेवा के 191 वर्ष पूरे किए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? बताइए, इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को ऐतिहासिक खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की मेज़बानी के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के बीच पारंपरिक खेलों और प्रतिभा को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस 2026 की थीम क्या है? विच इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2026? ऑप्शन है यस, वी कैन इंड टीबी नाउ, ऑप्शन इन्वेस्ट टू इंड टीबी या टुगेदर अगेंस्ट टीबी। बताइए, विश्व क्षय रोग दिवस जो 2026 में मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, यस वी कैन इंड टीबी। हर साल 24 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम यस वी कैन इंड टीबी रखी गई है, जो इस बीमारी को ख़त्म करने के प्रति सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चीन भारत का कौन सा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? रिसेंटली चाइना बिकम्स इंडिया विच लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? हाल ही में चीन भारत का कौन सा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तीसरा। यानी व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार चीन अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। यह भारत की निर्यात रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2026? ऑप्शन है साहिबजादा फरहान, अरुंधति रेड्डी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताएं। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सही जवाब बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान यानी पुरुष श्रेणी और भारत की अरुंधति रेड्डी महिला श्रेणी को फरवरी 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। कौन कौन है? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान और भारत की अरुंधति रेड्डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? Which country won the ICC Women's Cricket World Cup 2025 titles? यानी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने या दक्षिण अफ्रीका ने या भारत ने? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब कौन जीता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत। इसके बारे में बात करते हैं। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल फायर पावर जीएफपी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? क्या है? विच इज़ द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर यानी जीएफएक्स इंडेक्स 2025? भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन बताएं। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? कौन सा ऑप्शन है इसमें सही? ग्लोबल फायर पावर यानी जीएफपी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, चौथी। इसके बारे में बात करें तो सैन्य ताकत के आधार पर जारी की जाने वाली ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले 3 स्थानों पर हैं। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? विच इंडियन एक्टर्स रिसेंटली रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनर इन द यूके? हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ऑप्शन है आपके पास आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता या दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब बताएं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। के बारे में बात करें तो मार्च 2026 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को उनके कलात्मक योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? हु बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज? ऑप्शन है काबेह मदानी या डॉक्टर विवेक मूर्ति, सौम्या स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन है? इसका सही जवाब बताएं। क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, काबेह मदानी। काबेह मदानी को जल प्रबंधन और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा पारंपरिक स्टिच्ड सेलिंग पोत हाल ही में मस्कट से लौटा है? यानी व्हिच ट्रेडिशनल स्टिक सेलिंग वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम मस्कट? ऑप्शन है आईएनएस तरिंगड़ी या आईएनएस सुदर्शनी
ये INS महादेई या कोई विशिष्ट नाम नहीं, पारंपरिक पोत। इसका सही जवाब बताएं। भारतीय नौसेना का कौन सा पारंपरिक स्टिच्ड सेलिंग पोत हाल ही में मस्कट से वापस लौटा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पारंपरिक पोत। इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय नौसेना का एक पारंपरिक रूप से निर्मित स्टिच्ड सेलिंग वेसल यानी टांकों वाला पाल पोत हाल ही में ओमान के मस्कट से अपनी सफल यात्रा के बाद भारत लौटा है। यह समुद्री विरासत और प्राचीन नौकायन तकनीकों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।